अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम 12वें पारे के मज़ामीन पर गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। वनिस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युमत्तिअकुम मताअन हसना युमत्तिअकुम मताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मा व यु'ति कुल्ला ज़ी फ़ज़लिन फ़ज़लहु। इस्तिग़फ़ार और तौबा, इस आयत मुबारका में दो चीज़ों का जिक्र है, इस्तिग़फ़ार और तौबा, फिर उसका समरा। इस्तिग़फ़ार का मतलब है अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगना गुनाह की, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे बख्श दे, या अल्लाह मुझे बख्श दे। ये इस्तिग़फ़ार। माज़ी में जो गुनाह हुए हैं, माज़ी में जो गुनाह हो गए हैं उसके लिए अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करना। जो माज़ी में गुनाह हो गए, यानी इस्तग़फ़िरू, तुम बख्शिश तलब करो रब्बकुम, अपने रब से। सुम्मा तूबू इलैहि, सुम्मा तूबू इलैहि, फिर तुम तौबा करो उससे, यानी लफ्ज़ी माने फिर तुम पलटो उसकी तरफ। मतलब ये है कि एक शख्स गुनाह के रास्ते पर जा रहा है, चलता चला जा रहा है, गुनाह करता चला जा रहा है, फिर वो ठहर जाता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है। किस चीज़ की? जो पीछे गुनाह हो गए, जो पीछे माजी में गुनाह हो गए, उनकी माफ़ी मांगता है, अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करता है। और फिर उस रास्ते को छोड़कर वापस आ जाता है, दूसरी तरफ आता है, यानी तौबा करना, आइंदा गुनाह ना करने का अज़म, आइंदा यानी उस रास्ते से पलट आना, गुनाहों के रास्ते से पलट आना, तौबा करना कि आइंदा मैं गुनाह नहीं करूँगा। इस तरह से जितनी बार भी गलती हो, अल्लाह ताला से गुनाह की बख्शिश तलब करना और आइंदा ना करने का अज़म करना, तो फिर क्या फ़ायदा होगा। युमत्तिअकुम मताअन हसना इला अजलिन मुसम्मा, अल्लाह ताला मताए हसन, दुनिया में मताए हसन अता करेगा। दुनिया में मताए हसन, अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत में दुनिया में जो नेमतें मिलती हैं वो मताए हसन हैं, और वो नेमतें, वो दुनिया का बेहतरीन साजो सामान जो अल्लाह ताला की नाफरमानी में मिलता है, वो मताए गरूर है, वो मताए गरूर है, जिसमें अल्लाह ताला की इताअत नहीं, नाफरमानी करते हुए ज़िंदगी गुजर रही है, और दुनिया बेहतरीन अता की अल्लाह ताला ने, बड़ी दौलत अता की, तो ये मताए गरूर है। और जो उसकी इताअत में मिल रहा है वो मताए हसन है, वो मताए हसन है। फिर फरमाया भाई यु'ति कुल्ला ज़ी फ़ज़लिन फ़ज़लहु। बड़ी अजीब तफसीर है इसकी, बाज़ उलमा ने की, कि वो देगा हर फ़ज़ल वाले को उसका फ़ज़ल। इसका क्या मतलब है? दो बार फ़ज़ल आ रहा है, दो फ़ज़ल हैं, क्या मतलब है? पहले फ़ज़ल से मुराद नेकियां, साले अमल, और दूसरे फ़ज़ल से मुराद जन्नत है। लेकिन इसको फ़ज़ल क्यों कहा? पहला फ़ज़ल और दूसरा फ़ज़ल, लफ्ज़ फ़ज़ल क्यों बोला इस पर? हम जो नेकी करते हैं ये हकीकत में अल्लाह का फ़ज़ल होता है, उसकी तौफ़ीक़ के बगैर नेकी नहीं होती, अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ के बगैर नेकी नहीं होती। फिर अगर दूसरा जो फ़ज़ल है उसका माना जन्नत किया, उसकी मिसाल इस तरह से है कि ये दुनिया की जो ज़िंदगी है ये महदूद है, और इसमें जो अल्लाह ताला की इताअत करेगा उसका समरा जन्नत की सूरत में लामहदूद है। दुनिया की नेमतें महदूद हैं, और अल्लाह की इताअत में जो नेमतें जन्नत में मिलने वाली हैं वो लामहदूद हैं। तो ये अल्लाह का फ़ज़ल नहीं तो और क्या है कि महदूद शय, जो महदूद इताअत है, महदूद इताअत का समरा वो लामहदूद नेमतों के साथ दे रहा है। ये अल्लाह का फ़ज़ल नहीं तो और क्या है, ये बहुत बड़ा अल्लाह का फ़ज़ल है। कोई जन्नत हमारे इस अमल की कीमत नहीं है, ये अल्लाह का महज़ फ़ज़ल है जो वो अता करेगा। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा, और नहीं है ज़मीन में कोई भी रेंगने वाला, चलने वाला, चौपाया, जो भी जानदार मखलूक है, इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा, मगर अल्लाह ताला के ज़िम्मे है उसका रिज़्क़। अब जितने भी जानदार हैं दुनिया में, जितनी भी मखलूक़ात हैं जो जानदार हैं,
उनका इल्म होना ज़रूरी है। एक मामूली सा हशरा, चींटी, अब पहाड़ की तह में वो रहती है, उसको रिज़्क़ की ज़रूरत है, खाने पीने की हाजत है। तो ये हाजत तो बाद में है, ज़रूरत पहले इल्म हो कि जो अल्लाह ताला की मखलूक है, जानदार कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। समंदर में बहुत जानदार मखलूक है अल्लाह ताला की, खुश्की में है, जंगल में है। तो ये अल्लाह ताला के कमाल इल्म की दलील है कि अल्लाह ताला जानता है, अपनी मखलूक़ात को जानता है, उनके जज्बात से वाकिफ़ है, उनकी ज़रूरियात से वाकिफ़ है। फिर उनको उनकी उसी जगह पर, उनके मकामात पर रिज़्क़ पहुँचाना, ये कमाल कुदरत है, ये उसकी कुदरत का कमाल है कि जो जो जानदार जहाँ जहाँ रहते हैं उनको वहाँ उनकी ज़रूरियात बर वक्त पहुँचा देना, ज़रूरियात मुहैया करना, ये उसकी कमाल कुदरत है। फिर फरमाया वयअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, और वो जानता है, मुस्तक़र का मतलब है उसका मुस्तकिल ठिकाना, और मुस्तौदअ का मतलब है उसका आर्जी ठिकाना। एक मतलब ये है इसका। तो अल्लाह ताला जानता है कि उसकी मखलूक किस किस वक़्त में कहाँ कहाँ रहती है, और वक्त मकाम बदलती है। बाद लोग एक वतन जगह में रहते हैं, फिर वो वहाँ से हिजरत करते हैं दूसरी, हर जगह जहाँ जहाँ जाते हैं, जैसे जैसे जाते हैं, अल्लाह ताला की निगाह में है हमारा लम्हा लम्हा, हमारी ज़िंदगी का, अल्लाह की जितनी मखलूक है उसका लम्हा लम्हा अल्लाह ताला की निगाह में है, अल्लाह की नज़र में है, और अल्लाह ताला उनको वैसे ही वहाँ रोज़ी पहुँचाता है। दूसरा इसका माना है, मुस्तक़र का माना रहम, शिक्म मादिर, रहम मादिर, और मुस्तौदअ का माना है कि जहाँ पर सौंपी जाए चीज़, कोई चीज़ सौंप दी जाए, वदियत कर दी जाए। अब मुस्तक़र का माना माँ का रहम है। अब ऊपर वाली आयत का जो टुकड़ा है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलाल्लाहि रिज़्क़ुहा, उसका इसके साथ, इस टुकड़े के साथ ताल्लुक़ क्या है? अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी ली है कि जितनी भी मखलूक है उसकी जानदार, सबके रोज़ी की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला पर है। अब बच्चा जो माँ के पेट में आगाज़ जिसका हो जाता है ना, पैदा होता है और होना शुरू करता है, उसकी परवरिश के मराहिल वहाँ से अल्लाह ताला तय करना शुरू कर देते हैं, उसको रोज़ी पहुँचाना शुरू कर देते हैं, उधर से उसको रोज़ी मिलना शुरू हो जाती है। उसके बाद मुस्तौदअहा, इंसान की मौत वाक़ई होती है तो हम मट्टी में दफन करते हैं, कब्र में दफन करते हैं आदमी को, तो इसका मतलब है कि अमानत को सुपुर्द करना, किसी के अमानत को सुपुर्द करना, गोया इंसान को कब्र के सुपुर्द किया जाता है। तो अल्लाह ताला इस ज़मीन से जो उसकी अमानतें ज़मीन में दफन हैं, वो हुक्म देगा तो वो अमानतें अपनी सारी निकालेगी, ज़मीन उगल देगी, सबको, तमाम इंसानों को, मखलूक़ात को जो दफन की गई हैं उनको उगल देगी, सब सामने आ जाएंगे लोग, मैदान हशर में हिसाब किताब के लिए तैयार हो जाएंगे। उसके बाद फरमाया वहुवल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, अल्लाह ताला ने आसमान को 6 दिनों में पैदा किया। सवाल ये है 6 दिन में पैदा किया, अल्लाह तो कुन कहे पैदा हो सकता है, कुन फ़यकुन तो हो जाता है। अल्लाह कहते हैं ना कुन फ़यकुन तो हो जाता है, कुन क्यों नहीं कहा, 6 दिन क्यों कहा? अगर कुन कहता तो लोग ये ख्याल करते बस ऐसे हादसा हुआ है, ऐसे एक नज़रिया है कि दुनिया हादसाती है, बस ज़मीन पैदा होगी। तो 6 दिन में पैदा किया ज़मीन आसमान, 6 दिन में क्यों पैदा किया? 4 दिनों में क्यों नहीं पैदा कर दी? 7 दिनों में क्यों नहीं पैदा कर दी? 8 दिनों में क्यों नहीं पैदा कर दी? ज़मीन और आसमान की पैदाइश जितने वक्त की मुतकाज़ी थी उसमें उसको पैदा किया, और वो 6 दिन है, और वो 6 दिन है, याद रखें। अकान अर्शो अलल मा, और अल्लाह ताला का अर्श पहले पानी पर था, अल्लाह का अर्श इस पर था, पानी पर था। अजीब नुक्ता, एक इस्तिंबात है यहाँ पे कि समंदर का पानी ताहिर भी है, मुताहिर भी है। समंदर का पानी ताहिर मैंने पाक, और मुताहिर मैंने पाक करने वाला, पाक करने वाला। ये क्यों है? ये अजीब इस्तिदलाल है, बाज़ उलमा करते हैं, इसलिए कि अल्लाह का अर्श पानी के ऊपर था, अल्लाह का अर्श पानी के ऊपर था, तो अल्लाह का अर्श कितना पाक है, कितनी अज़मत है उसकी। तो ये पानी समंदर का पाक है, ना सिर्फ ये कि ताहिर है बल्कि
मुतहहिर है, पाक कर देने वाला। फिर फरमाया वलन अखरना अनहुल अज़ाब इला उम्मतिन मादूदा, यकीनन हम मुअख्खर करते हैं उनसे अज़ाब को कुछ मुद्दत के लिए, वक्त के लिए। इधर उम्मा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, उम्मत, जमाअत, फ़िरका, ताइफ़ा, ये 4 कलिमात हैं, याद कर लें। उम्मत किसे कहते हैं? उम्मत कहते हैं वो लोग या वो कौमें जिनकी तरफ कोई नबी या रसूल भेजा जाता है। जिस कौम की तरफ कोई नबी या रसूल भेजा जाता है तो उस कौम को या उन अफराद को उम्मत कहते हैं। जिनकी तरफ कोई नबी या रसूल भेजा जाता है उनको उम्मत कहते हैं। फिर उम्मत 2 तरह की है, उम्मत दावत और उम्मत इजाबत। उम्मत इजाबत वो है जिन्होंने कलिमा पढ़ लिया, हम लोग उम्मत इजाबत हैं। और उम्मत दावत वो है कि जिनको कलमा पेश करना है, यानी हम मुसलमान को उम्मत इजाबत हैं और ये सारी दुनिया दूसरे जो मज़हब हैं ये उम्मत दावत है, उम्मत दावत है। उसके बाद जमात कहते हैं किसी एक मनहज पर जो लोग साबित कदम हैं, किसी एक फ़िक्र पर, एक मनहज पर जो लोग साबित कदम हैं वो जमात है। मिसाल के तौर पर जैसे अहले हदीस, पाकिस्तान में अहले हदीस जमात है मिसाल के तौर पर। फिर किसी एक शहर में इसी जमात के लोग हैं, मिसाल के तौर पर लाहौर में इसी जमात के लोग हैं, तो वो इसी मनहज के लोग हैं तो वो फ़िरका कहलाएगी। फिर इसी मनहज के लोग किसी गांव में हैं तो वो ताइफ़ा है, वो छोटे थोड़े से लोग, वो ताइफ़ा है। और ये ताइफ़ा मंसूरा ता क़यामत रहेगा। ये दुनिया में कोई वक्त ऐसा नहीं है कि मौजूद ना हो, दुनिया में कोई वक्त ऐसा नहीं है, याद रखें, जिसमें ये ताइफ़ा मंसूरा मौजूद ना हो। ये छोटे थोड़े लोग ये होंगे उसी मनहज पर, जमात के ही मनहज पर होंगे। तो ये याद रखें, ये 4 तरह के लोग हैं कि जिनको कुरान जिक्र करता है। वलाइन अज़क़नल इंसान मिन्ना रहमा, और यकीनन अगर हम चखाएँ इंसान को अपनी तरफ से कोई रहमत। देखिए यहाँ कुरान लफ्ज़ बोलता है अज़क़ना, हम चखाएँ, अपनी कोई मेहरबानी को, रहमत अपनी तरफ से उनको चखा दें। यानी यहाँ जो नेमतें हैं, यहाँ दुनिया में जो नेमतें हैं वो चखने के मरहले में हैं। हम तो नेमत पेट भर कर खाते, खा कर बीमार हो जाते हैं लोग। तो कुरान कह रहा है अज़क़ना, ज़ाका यज़ूकु, मैंने चखना, अज़क़ना चखाएँ। दुनिया में जो नेमतें हैं वो जितनी भी खा लें, चखने के मरहले में हैं। और सैर होकर जो मिलेगी वो अल्लाह की जो नेमतें खास वो जन्नत में मिलेगी, वो भरपूर अपनी कामिल शक्ल में अल्लाह ताला अता करेगा, जिसको हम सोच भी नहीं सकते, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि वो नेमतें किस किस्म की हैं। इतनी बड़ी बड़ी नेमतें, इतनी नफीस और आला नेमतें हैं कि जिनके बारे में आदमी ख्याल भी नहीं कर सकता। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या सूरह हूद में है। वनादा नूह इब्नहु व कान फी माज़िलिन या बुनय्या इरकब मअना वला तकुम मअल काफ़िरीन। जब कश्ती में सवार हो गए, कितने लोग थे जो कश्ती में सवार हुए? अब्दुल्लाह बिन अब्बास की रवायत 80 आदमियों की है। मुख्तलिफ इख्तलाफ है इसमें कितने आदमी हैं, लेकिन 100 से ज़्यादा नहीं, 80। अब्दुल्लाह बिन अब्बास का कौल रज़ियल्लाहु अन्हु, 80 आदमी थे। और इन 80 ही लोगों में से आगे सारी नस्ल फैली है, हम सब लोग उन्हीं में से हैं। यानी वो जो कश्ती में तादाद थी ना, उसी से नस्ल फैली है आगे। अब जब पानी तूफ़ान है, नूह आया, नीचे से भी पानी, ऊपर से भी पानी, हर तरफ पानी ही पानी है। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, एक बेटा, 3 बेटे साथ थे, एक बेटा साथ नहीं था। उसको आवाज़ दी, अपने बेटे को पुकारा, वो अलग था। कहा इरकब माना, हमारे साथ सवार हो जा, वला तकुम मअल काफिरीन, और काफिरों के साथ मत हो। और कहा काफिरों के साथ मत हो, ये नहीं कहा वला तकुम मअल गारिकीन, डूबने वालों के साथ मत हो, ये नहीं कहा। ये कहा कि काफिरों के साथ मत हो। उस वक्त तो डूब रहे थे, वो डूब रहे थे ना, डूब गया उनका बेटा, मर गया उनका। ये नहीं कहा कि डूबने वालों के साथ मत हो, फरमाया काफिरों के साथ मत हो। कुफर का ताल्लुक दीन के साथ है, और गरकाबी का ताल्लुक, ये जो गर्क हो रहे थे वो दुनिया के साथ है।
दुनिया में कोई शख्स मर जाता है लेकिन मोमिन है, खा वो डूब कर मर जाए, खा वो तभी मौत वाक़ई हो, बहरहाल वो मोमिन है, आगे कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन कुफ्र था साथ, फरमाया काफिरों में से मत हो। वो जिन लोगों में थे, कनान बेटा उनका जिन लोगों में था वो काफिर थे, उनकी सोबत अच्छी नहीं थी, फरमाया काफिरों में से मत हो जा, यानी हम लोगों में आ जा। ये साहिब ईमान थे सब, ये सब साहिब ईमान थे। तो सोहबत याद रखें अक्सर अमल है। तब्दीली अगर हम लाना चाहते हैं, अगर मजहबी तब्दीली चाहते हैं, अल्लाह का खौफ चाहते हैं, तो उन लोगों में जाकर बैठ जाए। सोबत साले तोरा साले कुनद, सोबत ताले तोरा ताले कुनद। नेक लोगों की सोबत में आदमी नेक हो जाता है, बुरों की सोबत में बुरा हो जाता है। देखिए कुरान करीम में असहाबे कहफ का कुत्ता, उस कल्ब को पढ़ेंगे, वो कल्बुन, काफ लाम और बा, तीन हर्फ है, 30 नेकियां मिलेगी। यानी वो कुत्ता जो कलामुल्लाह की जीनत बन गया असहाबे कहफ का, और किसी कुत्ते का जिक्र हो तो नहीं अजर मिलेगा, कुरान में मिलेगा। इसी तरह से पीछे हम पढ़ रहे गार के बारे में, इज़ हुमा फिल गार, पीछे हम गुजरे, वो थोड़ी सी बात आपको बताता हूँ कि जब के नबी अलैहिस्सलाम और अबू बकर सिद्दीक गार में थे, देखिए वो गार सौर अल गार है, इज़ हुमा फिल गारी अल गार, कितने रूप बनते हैं? 5। गार गैन अलिफ और रा, शुरू में मुरब्बिल, 2 कलिमात 2 हर्फों में 50 नेकियां बनती हैं। तो वो गार कि जिसने अल्लाह के रसूल की हिफाजत की, वो गार जो अल्लाह ताला ने जिस गार के ज़रिए अपने रसूल की हिफाजत की, यानी वो गार जो अल्लाह के रसूल की हिफाजत का ज़रिया बनी, अल्लाह ताला ने उसको कलामुल्लाह की जीनत बना दिया। आज पढ़ने पर 50 नेकियां हैं। तो वो दिल जिसमें अल्लाह के रसूल की सच्ची मोहब्बत हो, कि अल्लाह के यहाँ उसकी कोई कदर नहीं, अल्लाह के यहाँ बड़ा मकाम है, बड़ी कदर है उसकी, ये अल्लाह के रसूल की अज़मत है, यहाँ साबित होती है। यहाँ से फ़िरौन है लफ्ज़, देखिए इस्लाम का दुश्मन है, लेकिन कुरान में जब पढ़ेंगे तो 5 हरूफ हैं, अजर मिलेगा। कुरान की जीनत बना वो, कुरान एक ख़ास सियाक में जिक्र करता है। तो सोहबत, नेक लोगों की सोहबत, सहाबी को सहाबी किस लिए कहते हैं? कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत मुयस्सर रही, नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत में रहे। आज कोई शख्स सारी ज़िंदगी सजदे में गुजार जाए तो किसी मामूली सहाबी का दर्जा हासिल नहीं कर सकता, मामूली सहाबी का मकाम को नहीं पहुंच सकता। तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि हमारे साथ सवार हो जाओ, वला तकुम मअल काफिरीन, काफिरों के साथ मत हो, हमारे साथ आ जा, अहले ईमान के साथ आ जा, उन काफिरों के साथ मत हो। लेकिन उसने नहीं माना, वो नहीं माना। फिर आखिर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूल भी थे, लेकिन बाप भी थे, अपने बेटे को सामने देख रहे थे डूबता हुआ। तो जब वो डूब गया, वनादा नूह रब्बहु वक़ाल रब्बि इन्न इब्नी मिन अहलिक इन्न वअदकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन, कि ये मेरा बेटा है, या अल्लाह बेशक मेरा बेटा मेरे अहल में से है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, तेरे अहल में से नहीं है वो, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, तेरे अहल में से नहीं है। देखिए ईमान कैसी, दुनिया में ईमान से कीमती कोई चीज़ नहीं है। जो ईमान है ये इतनी कीमती मता है, इस ईमान को सीखने बनाने का, इसकी हिफाजत का जो वक्त है वो ये दुनिया है। ईमान को सीखने का, ईमान को हासिल करने का वक्त, इसको संभाल के रखने का वक्त ये दुनिया है। जो शख्स बगैर ईमान के इस दुनिया से चला गया, अब अल्लाह की बारगाह में ये ज़मीन सारी सोने से भर दी जाए, चांदी से भर दी जाए, और वो अल्लाह ताला को पेश करे, तो अल्लाह ताला इस ईमान के बदले में सारी दुनिया जो सोने चांदी से भरी हुई है कबूल नहीं करेगा। इतनी कीमती चीज़ है ईमान। और ईमान के साथ एक खजूर, बल्कि उसका भी टुकड़ा अल्लाह की राह में दे दिया जाए इखलास के साथ, अल्लाह गुनाह माफ़ करते। ये हसूल का वक्त ये दुनिया है, हसूल ईमान का वक्त, ईमान को संभालने का वक्त, और संभाल कर रख कर फिर मौत वाक़ई हो जाए और अल्लाह के सामने ये ईमान लेकर जाना है, या अल्लाह ये पूंजी लेकर आया हूँ मेरे पास। दुनिया में वो फटे पुराने कपड़ों में भी ज़िंदगी गुजार दे,
ये अल्लाह को मतलूब नहीं। अल्लाह को वो ईमान मतलूब है जो उसके सीने में, वो इताअत मतलूब है जो उसके सीने में, वो अमली ज़िंदगी मतलूब है जो वो कर दिखाता है, लोगों को नाराज़ करता है, अल्लाह नाराज़ ना हो, ये मतलूब है अल्लाह ताला को, ये अल्लाह चाहता है। तो बहुत कीमती चीज़ है ये। और जिसमें ईमान नहीं और नबी का पक की औलाद नहीं, ताल्लुक नहीं कोई नबी का उसके साथ, अल्लाह ने डांट दी ऐसा। नूह अलैहिस्सलाम को डांट दी, डांट पिलाई अल्लाह ताला ने। और मैं इन्नी आइज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन, मैं तुझे बात करता हूँ तो जाहिलों में से हो जाएगा। वो तेरे अहल में से नहीं है, वो मुसलमान नहीं था, उसका कोई ताल्लुक नहीं है तुझसे, कोई ताल्लुक नहीं है उसका, नसब कुछ नहीं कहता, नसब कुछ नहीं कह सकता। नबी हैं नूह अलैहिस्सलाम, कुछ नहीं कर सके, अपने बेटे को नहीं बचा सके। फिर तड़प गए, मेरे अहल में से, और मैं तेरे अहल में से नहीं। तो ईमान नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ईमान नहीं है तो याद रखें ज़िंदगी बेकार है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या, फरिश्ते आए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम के पास जाना था, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी देकर फिर वहाँ उनकी तरफ जाना था, उन्हें आज़ाब की खबर देनी थी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम चचा हैं और लूत अलैहिस्सलाम उनके भतीजे हैं, दोनों एक ही वक्त में पैगंबर हैं, दोनों एक ही वक्त में पैगंबर हैं। सदूम एक बस्ती थी जहाँ पर लूत अलैहिस्सलाम नबी बनाए गए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आते हैं, वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिल बुशरा, और आए रुसुलुना हमारे फरिश्ते, उनकी तादाद 3 थी 9 थी, जितनी भी थी, वो अलग मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है, बहरहाल वो 2 से ज़्यादा थे। फरिश्ते आए, कालू सलाम, उन्होंने सलाम किया। मालूम हुआ जब किसी के घर जाएं तो जो मेहमान आ रहा है उसको सलाम करना चाहिए, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहिए, पहले सलाम करना चाहिए, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहिए। वो इंसानी शक्ल में आए, इंसानी शक्ल में आए, काला सलाम, जवाब दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, सलाम का फला फमा लबिस अंजा बिजलिन हनीस, तो नहीं ठहरे, पूछते नहीं हैं, मेहमान से पूछना नहीं चाहिए कि आप खाना खाएंगे, वो शर्माएगा, भूखा भी है बेचारा, वो कहेगा जी नहीं कोई बात नहीं, मैं ठीक है ऐसे, भूखा भी है, चुप करके जो है पेश करें, जो घर में है हाजिर करें। भुना हुआ बछड़े का गोश्त भुना हुआ ले आए। मालूम हुआ मेहमान की खिदमत उम्दा और नफीस खाने से करनी चाहिए, अच्छा खाना बना कर लेकर आना चाहिए, और पूछने की ज़रूरत नहीं है। बछड़े का गोश्त भून कर सामने रख दिया, वो इंसानी शक्ल में आए थे। फलम्मा रआ अयदियहुम, जब देखा उनके हाथों को कि वो हाथ नहीं बढ़ा रहे, तो कुछ खौफ महसूस किया। फ़अौजस मिनहुम खीफ़ा, डर गए थोड़ा सा। क़ालू ला तख़फ़ इन्ना उरसिलना इला क़ौमि लूत, हम जो लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम है उनकी तरफ आए हैं, आपको बस खुशखबरी देने आए हैं। अब यहाँ से कई बातें मालूम हो रही हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें पहचान नहीं सके, तो नबी मा काना व मा यकून का इल्म नहीं रखता, बहुत बड़े नबी हैं इब्राहीम खलीलुल्लाह। नबियों में 2 ही खलीलुल्लाह है, एक मोहम्मद खलीलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक इब्राहीम खलीलुल्लाह, और कोई खलील नहीं। तो वो मकाना वमा यकून का इल्म नहीं रखते, आलिमुल गैब नबी नहीं होते, पता नहीं चला, इंसानी शक्ल में आए। फिर दूसरी बात, नूरी मखलूक हाँ इंसानी शक्ल में आए, वो खाना नहीं खाती, वो इंसान जो खाते पीते वो नहीं खाते। मालूम हुआ अगर नबी नूर होते तो वो खाना ना खाते, नबी अगर नूरी मखलूक होते तो वो खाना ना खाते, फरिश्ते नहीं खा रहे ना, तो नबी भी ना खाते। अगर नबी नूर होते, नबी नूर होते तो वो खाना ना खाते। नबी इंसान होते हैं, नबी इंसान होते हैं। वम्रअतु काइमतुन फज़हिकत फबश्शरनाहा बिइस्हाक़, सारा अलैहिस्सलाम भी पर्दे में देख रही थी सब कुछ, और ज़रा खौफज़दा थी कि ये लोग आए हैं, ये किस किस्म के लोग हैं, ये डाकू तो नहीं है। बाद में इल्म हुआ ये तो फरिश्ते हैं, या फरिश्ते आते हैं कोई खबर लेकर। डर सा था कि ये खबर कैसी लेकर आए हैं, तबाही में जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, अल्लाह का हुक्म किस किस्म का लेकर आए, वो भी सुन रही थी। फिर उन्होंने खुशखबरी दी, फज़हिकत, तो हंसना बुरा नहीं है, वम्रअतुहु काइमतुन फज़हिकत फबश्शरनाहा बिइस्हाक़ व मिन वराइ इसहाक़ याक़ूब, तो उनको खुशखबरी दी तो वो हंस पड़ी। हंसना मना नहीं है, कसरत से हंसना मना है, कसरत से हंसना तुम्हें तो दिल को मुर्दा करता है। कभी कभी हंसना बुरी बात नहीं, तबस्सुम तो है ही जायज़, हंसना जिसमें दांत दिखाई दे, कभी कभी हंसने में कोई बात नहीं है, कसरत से नहीं हंसना। तो वो हंस पड़ी,
उन्होंने खुशखबरी दी इसहाक अलैहिस्सलाम, और फिर इसहाक के बाद उनके पोते याकूब अलैहिस्सलाम की भी साथ खुशखबरी दी कि अल्लाह बेटा देगा इसहाक। फिर आगे उनके बेटे यानी याकूब पोते की भी खुशखबरी दे दी। हालत उन्होंने कहा या वैलता, हाय अफसोस, अना आलिदु वना अजूज, मैं जनूंगी जबकि मैं बूढ़ी हूँ, वहाजा बाली शेखा, और मेरा खाविन भी बूढ़ा है, ये हम बूढ़े हो चुके। नहाजा द शैउन अजीब, ये बड़ी अजीब बात है, ये तो बड़ी अचंभे की बात, बड़ी अजीब बात है। कालू अता जबीना मिन अम्रिल्लाह, क्या अल्लाह ताला के हुक्म से ताज्जुब करती हैं आप? यहाँ पर एक मसला मालूम हो रहा है कि अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए वो ख़वातीन जिनके औलाद नहीं होती। उस वक़्त उम्र कितनी थी? 100 साल के करीब उम्र है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, और 90 साल के करीब उम्र सारा अलैहिस्सलाम की। कह रही है कि मैं बुढ़िया हूँ, बूढ़ी हूँ, मेरा हामिद बूढ़ा है, वो कहाँ से औलाद होगी? तो जो वो ख़वातीन जिनके औलाद नहीं है, 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल गुजर गए, 8 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, मायूस नहीं होना चाहिए, किसी सूरत में भी मायूस नहीं होना। तवील से 16 साल के बाद, 14 साल के बाद, हमारे इलाके में एक लड़का 16 साल के बाद या 14 साल के बाद उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ, गालिबन 16 साल, शायद 15-16 साल के बाद उसके यहाँ बेटा पैदा। तो मायूस नहीं होना चाहिए कभी भी अल्लाह की रहमत से। 90 साल की उम्र है तकरीबन सारा अलैहिस्सलाम की, 100 साल के करीब उम्र है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। फिर दूसरा मसला मालूम हुआ, नबी इस पर कादिर नहीं होते, इतने बड़े नबी हैं और नबियों में ख़ास नबी हैं, तो इस पर कादिर नहीं है कि शादी के फ़ौरन बाद औलाद की ख्वाहिश होती है कि औलाद हो जाए। कुछ भी नहीं कर सके इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके औलाद नहीं थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खलीलुल्लाह हैं, आप इस पर कादिर नहीं थे तो कोई बेटा आपका ज़िंदा रहे। इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हु आपके बेटे जो फौत हुए आखिर में, आप उसकी जुदाई पर आंसू बहा दिया आपने, आप रो पड़े। कुदरत नहीं थी, इख्तियार नहीं था कि बेटा जिंदा रहे। आज हमारे पीर फकीर औलाद देते फिरते, बच्चे देते फिरते। ये जलीलुल कदर, नबियों में जलीलुल कदर पैगंबर हैं जो बेबस हैं कि उनके यहाँ औलाद हो। नबी अलैहिस्सलाम कुछ भी नहीं कर सके कि औलाद नरीना जिंदा रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ भी नहीं कर सके, 100 साल के हो गए, फरिश्ता के खुशखबरी दे रहे, फरिश्ता के बेटे की, न सिर्फ ये कि बेटे की, पोते की भी खुशखबरी दे रहे। एक और मसला समझ जाइए यहाँ से, इख्तलाफ जो यहूदी कहते हैं कि जो ज़बी हैं वो इसहाक अलैहिस्सलाम हैं, हम मुसलमान कहते हैं कि जो ज़बी हैं वो इस्माईल अलैहिस्सलाम। तो यहाँ बड़ी खूबसूरत और सादा सी दलील है। यहाँ कुरान जिक्र कर रहा है कि जो खुशखबरी दी है, फ़ज़ाहिकत फ़बश्शरनाहा बिइस्हाक़ व मिन वराइ इसहाक़ याकूब, तो हमने खुशखबरी दी उसको, सारा अलैहिस्सलाम को, इसहाक की और उसके बाद, और इसहाक के बाद याकूब की। याकूब अलैहिस्सलाम पोते हैं, इसहाक अलैहिस्सलाम जिंदा रहेंगे तो याकूब अलैहिस्सलाम पैदा होंगे ना। अगर उन्हें कुर्बान कर दिया तो फिर पोता कहाँ से आएगा? पोता कहाँ से आएगा? तो मालूम हुआ कि इसहाक अलैहिस्सलाम ज़बी नहीं है। ज़बी कौन है? इस्माईल अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ताला की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर वो लूत अलैहिस्सलाम के पास आए, तो फिर लूत अलैहिस्सलाम की कौम की जो बुरी आदत थी, उन्होंने देखा खूबसूरत फरिश्ते, खूबसूरत शक्ल में आए, तो घबरा गए, परेशान हुए लूत अलैहिस्सलाम कि मेरे यहाँ मेहमान आए हैं। तो कहा कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते, बस आप अहले ईमान को लेकर निकल जाइए, आप रातों रात अहले ईमान को लेकर निकल जाइए। मालूम हुआ कि ईमान अल्लाह के अज़ाब से महफूज रखता है, यानी जो शख्स मोमिन है, जिसके सीने में ईमान है, उसको अल्लाह ताला बचा लेता है। जो मोमिन हैं वो लोग, ये यही तरीक़ेकार है। नबी को खबर दी जाती है कि वो अहले ईमान को लेकर निकल जाए, चेहरा पीछे नहीं देखना, मुड़कर नहीं देखना, पीछे नहीं देखना, पलट कर नहीं देखना, फ़ौरन निकल जाओ, इस बस्ती को तबाह कर देंगे। और याद रखो कि तुम्हारी बीवी भी पीछे रह जाने वालों में से, बीवी भी मोमिन नहीं थी, तो वो भी उस अज़ाब में ख़त्म हो गई। फस्तकिम कमा उमिरता, बस आप इस्तिकामत इख्तियार कीजिए, आप इस्तिकामत इख्तियार कीजिए, कमा उमिरता, जैसा कि आपको हुक्म दिया गया है। देखिए, अगर अकीदे में इस्तिकामत न हुई तो शिर्क आएगा, अगर सुन्नत और अमल में इस्तिकामत न हुई तो बिदआत आ जाएगी।
ये दो बातें बड़ी याद रखने वाली। अगर हमने इस्तिकामत अपनी ज़िंदगी में सही अकीदे पे इख्तियार ना की तो फिर इस बात का भरपूर अंदेशा है कि शिरक आएगा, और अमल सुन्नत पर साबित कदम ना रहे तो फिर बिदात आ जाएंगी। वमा का न रब्बु का लियुहलिकल कुरा बिज़ुल्मि व अहलुहा मुस्लिहून। अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि किसी बस्ती को हक जुल्म के साथ तबाह कर दे जबकि उसके रहने वाले मुस्लिह हों, इस्लाह करने वाले हों। यहाँ सालेहून नहीं फरमाया, व अहलुहा सालेहून नहीं कहा, व अहलुहा मुस्लिहून, जबकि उसके रहने वाले मुस्लिह हैं, इस्लाह करने वाले। मालूम हुआ अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर बहुत अहम फरीज़ा है। अगर इसकी अदायगी सही तरह से दुनिया में शुरू हो जाए, हम इस मुआशरे में अगर अमल बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना, गुनाहों से रोकना, बुराई से रोकना, इस फरीज़ा को कमा हक़्क़ो अदा करना शुरू कर दे तो यकीन कीजिए ज़मीन सोना उगलना शुरू कर दे, आसमान से अल्लाह ताला की रहमत बरसना शुरू हो जाए। इस फरीज़ा की अगर कमा हक़्क़ो अदायगी हो तो मुस्लिह क्या करते हैं? लोगों को बुराई से रोकते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं। नबी इसी काम के लिए आते हैं, वो सबसे बड़े मुस्लिह होते हैं, सबसे बढ़कर इस्लाह करने वाले होते हैं, कभी नाकाम नहीं होते अपने मिशन में, साबित कदम रहते हैं, हमेशा साबित कदम रहते हैं। किसी किस्म की तकलीफ, बड़ी से बड़ी मुसीबत से वो घबराते नहीं हैं, वो डरते नहीं। वक्त से बड़ा फिरौन भी उसके मुकाबले के लिए वो तैयार रहते हैं, उससे डरते नहीं। अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है उनकी। तो इस्लाह करना साले नहीं फरमाया, खुद बैठ कर नमाज अकेला पढ़ते रहे ठीक है, ऐसे नहीं। दूसरों को बचाना है, दूसरों को भी बचाना है। यानी तवासी बिल हक़ और तवासी बिल सब्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ईमान लाए और अमल किया। अब तवासी बिल, अब इस ईमान और अमल साले की आगे तबलीग करनी है। तवासी बिल हक़, एक दूसरे को हक बात की रसीद करना, और तवासी बिल सब्र, उस पर सब्र करना। तबलीग के दौरान तकलीफ आती है, उस पर सब्र करना है, उस पर ठहरना है।